नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे और कह सकते हैं रूहानी विषय पर बात करने वाले हैं, भक्ति। हमारे पास भक्ति एक आत्मिक सफर नाम का एक निबंध है। तो आज हम इसी के जरिए भक्ति के असली मतलब को, उसके अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निबंध भक्ति को कैसे देखता है? क्या है भक्ति इसके अनुसार? ये कहता है कि भक्ति असल में बिना किसी शर्त का प्यार है, निष्काम प्रेम। हाँ, निष्काम प्रेम मतलब एक ऐसा जुड़ाव जिसमें अपना कोई स्वार्थ या उम्मीद ना हो, सिर्फ ईश्वर में अटूट विश्वास और समर्पण पूरी तरह से। और इसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक पुल जैसा बताया गया है ना? बिल्कुल, एक पुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा निबंध में बताया गया है, कि भक्ति का कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं है। अच्छा, मतलब कोई एक ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मीराबाई के प्रेम में दिख सकती है, या फिर हनुमान जी की सेवा भक्ति में। शबरी का इंतजार भी भक्ति है, या प्रहलाद का वो अटूट विश्वास, वो भी भक्ति है। यहाँ तक कि सिर्फ सुनना, कीर्तन करना, सेवा करना या सिमरन मतलब ईश्वर को याद करना, ये सब भी असल में भक्ति के ही अलग-अलग रूप हैं। तो ये तो बहुत ही निजी, बहुत व्यक्तिगत अनुभव हुआ फिर, हर किसी के लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। निबंध इसी बात पर जोर देता है और एक और अहम बात ये उठाता है कि आज की जो ये भागदौड़ भरी दुनिया है ना, उसमें भी भक्ति उतनी ही मायने रखती है। अच्छा, आज के समय में भी कैसे? हाँ, इसके लिए कोई खास जगह या कोई खास वक्त चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है। बस एक शांत मन चाहिए और सच्चा दिल। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना है। अपने काम करते हुए जुड़ना। हाँ, अपने हर काम को एक तरह से ईश्वर को ही सौंप देना। वो भाव। ये बात तो काफी गहरी है। मतलब रोजमर्रा के काम भी भक्ति हो सकते हैं। निबंध इस बारे में कुछ और कहता है? हाँ, इशारा कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि भक्ति असल में ना तर्क या बुद्धि से ज्यादा अनुभव करने की चीज है। अनुभव करने की मतलब महसूस करने की। बिल्कुल, इसे महसूस किया जाता है। जैसे कभी बिना किसी वजह के आंखों में आंसू आ जाते हैं, या दिल एकदम शांति से भर जाता है। वो जो एहसास है, वही भक्ति है। और निबंध भक्ति की शक्ति का भी जिक्र करता है। कहता है कि उसमें पत्थर को पिघलाने की ताकत है। हाँ। रावण जैसे अहंकारी को झुकाने की शक्ति, और ध्रुव जैसे बालक को अमर बना देने की क्षमता। बाप रे। तो ये सिर्फ कोई मजहब या पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये तो आत्मा की, रूह की अपनी आवाज है। रूह की आवाज। तो मतलब जो बाहरी रस्में हैं, उनसे ज्यादा अहम वो अंदर का जुड़ाव है और उसका असर जो बदलाव लाता है। हाँ, बिल्कुल सही। निबंध का निचोड़ या सार यही लगता है कि भक्ति रूह की वो जुबान है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से बोली जाती है, और यही जिंदगी को एक पूर्णता का, मुकम्मल होने का एहसास देती है। और शायद अकेलेपन या परेशानी के पलों में सुकून भी देती होगी। यकीनन, सुकून, सहारा। अब निबंध के आखिर में एक बहुत सोचने वाला ख्याल छोड़ा गया है। हाँ, बताइए। हाँ, वो ये कहता है कि जब भी कोई खोया हुआ सा या बेचैन महसूस करे, तो बस ईश्वर को याद कर लेना। सिर्फ याद कर लेना ही भक्ति की शुरुआत के लिए काफी है। बस याद कर लेना। हाँ, और यहीं से गहरा सवाल उठता है फिर कि अगर हर काम, जैसा निबंध इशारा करता है, अगर वो सच में ईश्वर को एक समर्पण बन सकता है, तो इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब होगा? हमारे दिन भर के कामों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे छोटे-छोटे काम भी एक बड़ा मतलब पा सकते हैं। चलिए, भक्ति पर इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।